दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो अपना वीकली बुलेटिन चलता है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी चर्चा एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहली बात जो ये है कि अभी ये जो 200 डेमा पे मार्केट आके रुका हुआ है, क्या इसे नीचे क्रॉस करेगा या फिर इसे सपोर्ट के तौर पे लेके यहां से एक बाउंस बैक मिलेगा। तो अभी जो आपके सामने दोस्तों है वो है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। और कल मैंने दोस्तों एक मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो को कंसीडर करते हुए एक वीडियो आपके लिए पोस्ट किया कि यहां से आगे जितने भी इक्विटी मार्केट के निवेशक है उन्होंने क्या करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे और मुझे मोटिवेट करने वाले कमेंट आप लोगों ने किए हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, कुछ कमेंट इधर उधर है पर भैया ऐसा है, हर एक कोई अपना विचार रखता है और मैं सबके विचारों का आदर करता हूं। कोई अगर मेरे विचारों से मेल नहीं खा रहा है तो भी वो गलत नहीं है, उसका अपना एक स्टडी है। देखिए दोनों बाजू है इस पूरे के पूरे बातों को। तो इसमें एक चीज मैंने रखने की कोशिश की है और एक बात मैंने जोड़ी भी है कि ऐसा नहीं है कि यहां से आगे मार्केट गिरेगा नहीं, पर यहां से आगे गिरता हुआ बाजार हमारे लिए थ्रेट नहीं होगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो उस हर एक गिरावट के ऊपर हमें निवेश करना है। आगे चल के ये निवेश हमारे लिए बहुत ही काम में आएगा। और बहुत से दोस्तों ने इसके लिए मुझे बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने अपनी कमेंट भेजी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने वाले वीक, ये जो वीक है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी वीक है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम एक कगार पे खड़े हैं। अब इस कगार से क्या होगा, नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे, दोनों संभावना है। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमें ठीक ठाक सा 100 पॉइंट से भी ज्यादा का नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रही है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर इसी लेवल पे अगर आप यहां देख रहे हो ना, तो ये 200 डेमा को ऑलरेडी क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ। और कुछ बातें ना दोस्तों समझने जैसी है। अगर 200 डेमा को निफ्टी भी, मैं आपको डायरेक्ट निफ्टी पे ही लेके चलता हूं, सोमवार या नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, 200 डेमा को, ये लेवल को अगर निफ्टी डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देना तो भैया प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर एक पैनिक बनेगा। मैं आपको बताऊं, और ये जो पैनिक है ना, ये हमारे, मैं आपको कहूं, हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके अलावा इसी में ही म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इसमें ही रिटेलर्स भी आते हैं, इन लोगों का पैनिक होगा। एफआईआई से ज्यादा ये जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ना, ये थोड़ा दिक्कत में आएगा। ये लोग मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे, मैं फिर से आपसे कहूं। और सिंपल सी बात है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहां पे एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, मैं लेवल्स के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में। शुक्रवार के वीडियो में मैंने डिटेल लेवल आपके साथ जोड़ी हुई है, उन लेवल्स को हमें फॉलो करना है। और हो क्या सकता है ना, 200 डेमा को काटे तो ये पैनिक एक बन सकता है, पर प्रोबेबिलिटी है उस पैनिक के बाद एक शार्प बाउंस बैक भी मिल सकता है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो 200 डेमा दोस्तों ये कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बार यहां से मार्केट उछला है, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट का काम करे या इसके नीचे थोड़ा जाके खेले। मैं आपको थोड़ा पिछला डेटा भी दिखा देता हूं तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीजें मार्केट लेता है। ठीक है, तो थोड़ा जहां मार्केट ने 200 डेमा को नीचे क्रॉस किया है, ऐसा कुछ डेटा हम देखने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें कुछ बातें क्लियर हो जाएगी हमें कि क्या हो सकता है। ओवरऑल अगर हम चार्ट की बात करें और इसे फिर से एक बार अगर रीलोड कर दें तो ये आप देख सकते हो। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, अब हो रहा है। एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देख सकते हो। ठीक है, ये अप्रैल 2023 का डेटा है, गया नहीं है ऐसी बात नहीं, आप देखिए। ठीक है, इस तरह से लेके फिर से एक बार इसे रीगेन किया
और यहां से एक अच्छा रैली ऊपर की तरफ बना है। तो नीचे तो जाएगा, ये बात भी आप समझ लीजिए। और ये 17,000 वो तब की 17,000 की लेवल थी, पर फिर भी। और जब 200 डेमा को तोड़ा है तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हुआ है मार्केट में, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं, 500 550 पॉइंट का अभी के हिसाब से 800 850 पॉइंट का कंसीडर करके चल सकते हैं एक आध बार, ठीक है। तो ये तो एक जस्ट छोटी सी बात हुई कि पीछे भी इस तरह से बातें हो चुकी है, तो हमें ध्यान रखना है। पर अभी बाजार में एक पॉजिटिव न्यूज चल रही है, मैं आपको उसके तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव न्यूज भी चल रही है, और वो न्यूज ये है दोस्तों। और आखिर में और कुछ एक दो बातें भी जोड़ूंगा, ये न्यूज आप तक पहुंच चुकी होगी ऑलरेडी। CLSA एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है, ऐसे कंसिडर कर लीजिए, और फॉरेन रिसर्च फर्म बाहर की है। और इसके रिसर्च के हिसाब से 1,20,000 करोड़ का FII ने जो बिकवाली किया है, उसके बाद में अब चाइना से ये निकलेगा और फिर से इंडिया की तरफ आएगा। और इन्हें इसका रीजन, अब आप दोस्तों मेरा कल का वीडियो देखिए या इसके पहले के कुछ वीडियोस देखिए, क्या होता है ना, जब तक बाहर वाला कोई ना बोले हमें भरोसा ही नहीं आता है। इन्होंने कहा ये जो C+1 वाली स्ट्रैटेजी है, या फिर ट्रंप का जो ओवरऑल मार्केट के अंदर चाइना के साथ जो रुख है, वो रुख इंडिया के तरफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को मोड़ेगा, क्योंकि चाइना के तरफ उनका उतना ज्यादा रुख अच्छा नहीं है, ये हम सबको पता है। और मैं मेरे कितने सारे वीडियो में ये बात जोड़ रहा हूं। C+1 का जो बेनिफिट है ना, वो हमें यहां से आगे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो 20 से 26% के आसपास चाइना मार्केट ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है, बहुत सी चीजें है। तो ये इन्वेस्टमेंट वापस आनी ही आनी है, इस बात को भी बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है, पर फिर भी इन बातों को हमें ध्यान में लेना जरूरी है। अब इनकी अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो एक छोटा सा पॉइंट में यहां जोड़ देता हूं। CLSA को अगर आप देखोगे ना, तो जो टीवी के ऊपर भी इन्होंने स्टॉक्स के बारे में सुझाए हुए जो टारगेट्स होते हैं ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे शेयर किया, मैंने उनको बोला भी, ये एग्जैगरेट करते हैं बहुत बार, आप खुद ही देख लीजिए। कोई कंपनी का रेट अभी चल रहा होता है 1100 रुपए और इनका टारगेट होता है 2700 रुपए। भैया वो 2700 रुपए कब आएगा? आप खुद ही देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बोलिए। आएगा जरूर, आज ना कल तो आएगा ही यार। और भैया हमारे बाल सफेद होने के बाद आ गया तो क्या काम का। तो ये लोग जो है ना, ये एग्जैगरेट करते हैं बहुत बार, तो ये देखा गया है। हमें फैक्ट्स और फिगर के साथ चलना है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक दिक्कत की बात भी चल रही है, मैं आपको लेके चलता हूं। तो ये पॉजिटिव बात है और ये हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी कंसिडर कर रहा हूं, मैं मेरे वीडियोस के अंदर जोड़ भी लेता हूं। और बाकी तो ओवरऑल सिनेरियो के लिए तो कल का वीडियो आप मेरा जरूर से जरूर देखिए, आपको एक प्रॉपर व्यू मिल जाएगा। इसलिए दिक्कत वाली जो बात है ना हमारे लिए, वो नहीं है। दिक्कत वाली बात हमारे लिए ये है, इसके बारे में मैं बोल चुका हूं। और अभी याद रखिए आप दोस्तों, कुछ लोग ना आने वाले कुछ दिनों में टीवी वाले ये लोग इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। हमारे लिए दिक्कत वाली बात जो है ना, वो डॉलर इंडेक्स है। हमारे लिए दिक्कत वाली बात चाइना नहीं है, डॉलर इंडेक्स है। ये क्यों दिक्कत वाली बात है? क्योंकि भैया हमारे लिए सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व पे जो बर्डन क्रिएट करता है ना, वो करता है क्रूड ऑयल के लिए, जो हम इंपोर्ट के लिए जो फॉरेन करेंसी खर्चते हैं, खास करके डॉलर, वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना मतलब यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल मार्केट के अंदर डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ना, वो ट्रंप साहब की वजह से हो रहा है। और इससे हो रहा ये कि हमारा रुपी वीक हो रहा है। देखिए रुपी वीक होना ना, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। यूरोप में भी जो हमारा बिजनेस का प्रेजेंस है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रेजेंस है, खास करके एक्सपोर्ट का प्रेजेंस है, उससे जो ग्लोबल करेंसी आ रही है उसके ऊपर भी इंपैक्ट होता है। और यूएस के साथ है तो उसके ऊपर भी हो ही रहा है। हमारा तो डॉलर के अगेंस्ट रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है। ये एक चिंता की बात है हमारे लिए, बाकी चिंता की बात नहीं है दोस्तों। ये बात पक्की पकड़ लीजिए और मुझे कमेंट करके बोलिए कि मैं कितना रियलिस्टिक इन सारी चीजों को आपके सामने रखता हूं। तो ये तो हुआ एक बात। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें किन चीज पे ध्यान रखना है? ओवरऑल हमें अभी ध्यान रखना है दो तीन चीजों पे। एक तो 200 डेमा पे, ठीक है, इसे डिसाइसिवली होल्ड करके अगर ऊपर के लिए मार्केट निकलता है तो ऊपर का मूव बनेगा। इसे नीचे क्रॉस करके एक गैप डाउन होता है दोस्तों, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा बियरिश नहीं बनना है उस गैप डाउन में। अगर अच्छा गैप डाउन होता है 100-125 पॉइंट का, ज्यादा बियरिश नहीं बनना है। प्रोबेबिलिटी वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। और अगर उसी रेंज पे झूलता रहे तो शांति से बैठे रहिए। मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें आपके लिए जोड़ता रहूंगा।
ओवरऑल आज के वीडियो में जिन जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, आपको ये कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आने वाला वीक थोड़ा मार्केट के डायरेक्शन के बारे में डिसाइसिव वीक रहेगा कि डायरेक्शन क्या हो सकता है। मार्केट के साथ चलिए, लेवल टू लेवल काम करिए और सिंपल सी बात है दोस्तों, लालच हमें ज्यादा नहीं करना है, शांति से लेवल टूटने पे ही काम करना है। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत से दोस्त मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिए सब्सक्राइब दोस्तों। इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।